बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर की कहानी एक छोटी सी बच्ची के शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पण और करोड़ों लोगों के बीच एक सांस्कृतिक राजदूत बनने की गाथा है। उनके पिता रमेश ठाकुर स्वयं एक संगीतकार थे, जिनकी उंगली पकड़कर मैथिली ने 4 वर्ष की कोमल उम्र में ही सुरों की दुनिया में कदम रखा। ये कला उन्हें विरासत में मिली थी। संगीत की गंभीर शिक्षा और एक बेहतर मंच की तलाश में उनका पूरा परिवार बिहार की मिट्टी को छोड़कर दिल्ली के नजफगढ़ चला गया, जहां तंगहाली में भी रियाज नहीं छूटा। उनके छोटे भाई ऋषभ और आयाची हमेशा उनके तबला और हारमोनियम पर संगत करते रहे और इस तरह संगीत की ये त्रिमूर्ति तैयार हुई। मैथिली को उनकी पहली बड़ी पहचान तब मिली जब 2017 में उन्होंने गायन रियलिटी शो राइजिंग स्टार में भाग लिया। उनकी आवाज में मिथिला की मीठी बोली, लोकगीतों की आत्मा और शास्त्रीय संगीत का अनुशासन था, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। भले ही वो शो की विजेता नहीं बनी, लेकिन उन्होंने हर घर के दिल में अपनी जगह बना ली। शो के बाद उन्होंने पारंपरिक रास्ते की बजाय डिजिटल दुनिया को चुना। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मैथिली, भोजपुरी और हिंदी के पारंपरिक लोकगीतों और भक्ति भजनों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। उनकी सादगी, पारंपरिक वेशभूषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें रातों रात एक डिजिटल स्टार बना दिया। करोड़ों सब्सक्राइबर्स के साथ वो बिहार और मिथिला की युवा सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। यहाँ तक कि भारत के चुनाव आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकन भी घोषित किया। यहीं से उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी जमीनी लोकप्रियता और स्वच्छ छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजनीति में लाने का फैसला किया। साल 2025 में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के करीब दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के दिग्गज नेताओं से था। मैथिली की चुनावी रणनीति किसी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने एक युवा और साफ सुथरे चेहरे के रूप में खुद को जनता के सामने पेश किया। उन्होंने अपनी रैलियों को भी संगीत और संस्कृति के माध्यम से लोगों से जोड़ने का जरिया बनाया। खुद को बिहार की बेटी बताया, जो जनता की सेवा के लिए आई है। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल थी अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने का वादा, जिसने स्थानीय असीमता और धार्मिक भावनाओं को गहरा स्पर्श किया। उन्होंने भाजपा की विशाल संगठनात्मक शक्ति और राष्ट्रीय नेतृत्व के ब्रांड वैल्यू का भी लाभ उठाया।